Hello everyone, welcome to Momentum IS, Vishleshan, Short Session, Concrete Analysis, a platform that relays you with clarification and application. And with this session, we are going to move forward further with industry and infrastructure. So in the last session, we have already covered the industry part, and now we will be moving ahead with the infrastructure part. So before we begin, हमें कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में ध्यान रख लेना चाहिए बिफोर वी गेट इनटू दिस एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन सॉरी नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में कहीं ना कहीं आज के डेट में फोकस रखा जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे पीपीपी पे एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हम अगर इंडिया की बात करें तो अमंग अगर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज़ को लिस्ट आउट किया जाए तो इंडिया सेकेंड रैंक पे आता है जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग हाउएवर कंसिडरिंग कि जब पैंडेमिक आया और हमने अभी देखा है कि ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन जो प्राइवेट साइड से जो रिड्यूस हुआ हालांकि वो गवर्नमेंट साइड से स्टिल उसको पुश देने की कोशिश की गई, उस नज़्द को देने की कोशिश की गई सो दैट कि जीडीपी को एक प्रोमिनेंट फिगर पे रखा जा सके। तो उससे क्या हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो अगर एक गैप आता है, प्राइवेट अगर हटता है या पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो उस गैप को फिल करने की कोशिश की जाती है। इसी के तहत गवर्नमेंट ने एक ट्राई किया वायबिलिटी गैप फंडिंग लाकर। Now this viability gap funding is mainly कि 20% इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो वो थ्रू ग्रांट के फॉर्म में है। व्हाट इन द ग्रांट फॉर्म मतलब आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी वंस दिस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन डेवलप फॉर दिस। वायबिलिटी गैप फंडिंग को रिवैम्प किया गया, रिवैम्प्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग अराउंड 2018 कह सकते हैं और इसमें मेनली सोशल सेक्टर्स को ज़्यादा लाया करने की कोशिश की गई है। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पुश देने की कोशिश की गई है कि CSR को यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर ऑर्गेनाइजेशंस कि वो सोशल सेक्टर्स को पे इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, देन आपका वाटर सप्लाई हो गया। ये सारे इम्पॉर्टेंट डोमेन्स हो जाएंगे सोशल सेक्टर में जहाँ पे रिवैम्प्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग को पुश देने की कोशिश की गई है। नाउ इकोनॉमिक सर्वे ने एक और चीज़ बताया है कि अगर आपको एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करनी है, अगर आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उस पर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रहेगा एंड समवेयर अराउंड 1.4 ट्रिलियन डॉलर हमें स्पेंड करने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में सो दैट हम इस चीज़ को अचीव कर पाए। नाउ कंसिडरिंग कि नीति आयोग का भी डॉक्यूमेंट है स्ट्रैटेजी @75, उसमें आप देख पाएंगे कि नीति आयोग ने उसी टाइम पे बता दिया था अराउंड 2018-2019 में कि अगर हमें इस चीज़ को अचीव करना है तो हमें समवेयर अराउंड 8% का जीडीपी ग्रोथ रेट होना चाहिए। कंसिडरिंग कि 2019, 2020 एंड अभी 2021 में स्टिल हम कह सकते हैं कि वो पुश आया कि वो 8% के अबव रहा है, लेकिन कंसिडरिंग अगर बाकी के 2 सालों में नहीं रहा है दैट मीन्स दैट देयर शुड बी अ मच हायर पुश नीड टू बी गिवन सो दैट कि हम इस चीज़ को अचीव कर पाएँ इन द राइट टारगेट जो 2025 तक का टारगेट रखा गया है। तो कंसिडरिंग अब वो जीडीपी का जो भी ग्रोथ रेट होना चाहिए था नीति आयोग के स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में वो कंसिडरिंग मैं कह सकता हूँ 9 to 10% के अराउंड आसपास आ गया होगा जीडीपी ग्रोथ रेट जो हमें चाहिए होगा। हाउएवर अगर इस टारगेट को देखा जाए तो हमने ऐसा नहीं है कि हम इसे अचीव नहीं कर पाए। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मतलब अगर 2008 से लेकर 2017 का पीरियड हम अगर देखें तो उसमें हमें ये मिलेगा कि हमने ऑलरेडी 1.1 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है यूएसडी में इस पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इसी चीज़ को और रिवैम्प करने के लिए
रिसेंटली आपने सुना होगा पीएम गति शक्ति लाया गया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आया है। तो नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन कहता क्या है कि इसमें समवेयर अराउंड आप 111 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे या एक्सपेंडिचर जो भी आपको कहना है कह सकते हैं फॉर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन, जिसमें 39% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, 39% स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा एंड बाकी प्राइवेट प्लेयर्स से आने वाले हैं। सबसे ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी एनर्जी में, जो कि समवेयर अराउंड 1/4 है, यानी 24% के आसपास बैठती है। देन ये आपका बैठेगा रोड में 19%, उसके बाद अर्बन में 16% एंड रेलवे में 13%। पुश दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, वो कहीं ना कहीं हाईएस्ट वाज इन रोड, देन इट वाज इन द रेलवे एंड देन इट वाज इन द अर्बन एरिया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर ये चेंज हो रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के सेक्टर में, कहीं ना कहीं ये फिगर्स ऊपर नीचे आए, दैट मीन्स प्राइवेट प्लेयर्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का इंटरवेंशन ने इतना ज़्यादा हाई होना चाहिए एनर्जी सेक्टर में, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्रोपोर्शन आएगा वो रोड और अर्बन एंड रेलवे में कम हो जाता है। अगेन दूसरी चीज़, अगर अर्बन हाईएस्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में तो रेलवे से ज़्यादा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं फिर से वही बात आ जाएगी कि प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इसमें होने वाला है, कंसिडरिंग कि स्टेट गवर्नमेंट का उतना रेलवेज में उतना प्रोपोर्शन या इन्वेस्टमेंट या कुछ होता ही नहीं, एक तरह से मिनिस्क्यूल आप कह सकते हो। तो दैट मीन्स रियल एस्टेट सेक्टर का प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है, कंसिडरिंग कि इस टाइम पे पैंडेमिक पीरियड में जो रियल एस्टेट या हाउसिंग सेल्स हुआ या हाउसिंग प्राइसेस जिस हिसाब से इंक्रीज हुए वो कहीं ना कहीं मैटर करेगा। बट अगेन दिस इज अगेन वाई आई रेफर्ड द फिस्कल डेफिसिट पार्ट, बिकॉज मोमेंटम एस बिलीव इन दिस कनेक्टिंग द डॉट प्रिंसिपल। ये हमारा यूएसपी है कि हम एक एक चीज़ को आप इंटीग्रेट करके बता सके ताकि आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और बेटर हो सके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ नाउ, दिस ग्राफ इज समवेयर रिप्रेजेंटिंग कि रोड में इस टाइम क्या सिचुएशन है, एंड वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो समवेयर अराउंड 2019 में रिड्यूस हुआ था, बट ड्यूरिंग द पैंडेमिक अगेन इट इंक्रीज्ड। एंड ओवरऑल वे में अगर देखें अभी तक ये जिस पीरियड का आया नहीं है टोटल, यानी इसमें दिया हुआ है 30 सितंबर तक का ये रिकॉर्ड है, तो ये कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे बैठा हुआ है। ओवरऑल वे में अगर हम देखें अगर लास्ट फ्यू ईयर्स के रिकॉर्ड्स में, तो हमें एक चीज़ पता चलेगा कि आज के डेट में 36.5 किलोमीटर रोड पर डे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। नाउ 36.5 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये भी आप मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, कंसिडरिंग कि प्रिंट में अभी रिसेंटली शेखर गुप्ता ने एक इंटरव्यू लिया था हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का, तो उसमें उन्होंने ये पूरा प्रॉपर मॉडल बताया था जो कि स्टैंडर्ड मॉडल भी है हमारे इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन के कैलकुलेशन को करने का। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने ये 2 लेन रोड है, नाउ अगर इन दोनों लेन रोड का 8 किलोमीटर का है और ये दोनों एक ही दिन कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो दैट मीन्स उस दिन में उस पर्टिकुलर लेन को बनाने में 16 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन की गई है। सो हम ये 2 लेन में अगर 3 लेन में होगा तो उस अकॉर्डिंगली ये 24 किलोमीटर हो जाएगा। सो इस तरह से ये कैलकुलेशन होती है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एंड 36.5 किलोमीटर रोड पर डे हम आज के डेट में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं विथ ऑलमोस्ट ये लास्ट 3 साल में ये इंक्रीज होके 30.4% इंक्रीज हुआ है, विच इज़ अ क्वाइट गुड एंड फिनोमिनल अचीवमेंट इन दिस वे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस रोड ट्रांसपोर्ट में आपको क्या जानना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि आज के डेट में 63.71 लाख किलोमीटर ऑफ रोड नेटवर्क कंस्ट्रक्टेड है इंडिया में, विच इंक्लूड्स नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड, अर्बन रोड एंड प्रोजेक्ट रोड भी। प्रोजेक्ट रोड जो
फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन कंस्ट्रक्शन रेडी है। तो ये चीज़ आपको मेनली यही होगा कि इस सेशन में आपको इन ग्राफ्स को से ज़्यादा आपको डिटेलिंग पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कंसिडरिंग मेंस के एग्जाम से पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठ जाता है कि कितना ग्रोथ हुआ है, किस तरह से ग्रोथ हुआ है। रोड से रिलेटेड आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोड सेफ्टी फंड भी एक प्रोविज़न रखा गया है हमारे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर कि ताकि सेफ्टी से रिलेटेड एक्सीडेंट्स को जितना रिड्यूस करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये चीज़ एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ, नाउ हियर कम्स द रेलवे पार्ट। अगेन मैं वही कहूँगा कि रेलवे, रोड, रेलवे, अर्बन, इस चीज़ में सॉरी हाउसिंग मेनली, इसमें हम लोगों ने मेनली ऑलरेडी फोकस रखा हुआ था ड्यूरिंग द फिजिकल डेफिसिट डेवलपमेंट चैप्टर में जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मेनली फोकस जो है वो ये दिखा रहा है कि पैसेंजर ट्रैफिक किस तरह से इफेक्ट हुआ है। एंड फिलहाल ये दिख रहा है कि ऑलमोस्ट नॉमिनल ही है, भले ही एक पैंडमिक का पीरियड था। एंड 2021 में अभी डेटा प्रोविजनल है या फिर अभी तक कह सकते हैं अभी, या मे बी पूरी तरीके से अभी फ़िलहाल के लिए आया नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन। अपार्ट फ्रॉम दिस, रोड से रिलेटेड हमें क्या पता होना चाहिए? पहली चीज़, रिसेंटली हमने कवच टेक्नोलॉजी डेवलप की है। नाउ कवच अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम डेवलप किया गया है फॉर रेलवे नेटवर्क्स, सो दैट कि रेलवे एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके, उस चीज़ के लिए किया गया है। नेक्स्ट, हम जो टारगेट कर रहे हैं कि दिसंबर 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर सके। नाउ दिस 100% इलेक्ट्रिफिकेशन विल समवेयर इज गोइंग टू हेल्प अस कंसिडरिंग द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो इससे एसोसिएटेड है, उस चीज़ को भी रिड्यूस करने में काम आएगा। इन एडिशन टू दिस, आपको नेशनल रेलवे प्लान के बारे में पता होना चाहिए। नेशनल रेलवे प्लान मेनली कहता क्या है? इट इज़ मेनली फोकस्ड अपॉन कि फ्रेट से जो प्रॉफिट हो रहा है या मॉडल शेयर जो फ्रेट का है प्लस पैसेंजर ट्रैफिक से जो ओवरऑल रेलवे को जो रेवेन्यू हो रहा है, वो आज के डेट में कहीं ना कहीं 26 से 27% स्टैंड करता है और इसे 40 to 45% तक लेके जाने का प्रोजेक्शन किया गया है। इन एडिशन टू दिस, रिसेंटली आपको अगर पता हो क्या कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने, CAG ने भी अपना एक रिपोर्ट निकाला था रिलेटेड रेलवे, जिसमें उन्होंने ऑपरेशनल कॉस्ट की बात की थी या ऑपरेटिंग रेशियो आप कह सकते हो। Operating ratio is another important parameter, and this we have also discussed. Momentum has discussed in our prelims test series, जब हमने इससे related questions भी बनाए थे। Operating ratio mainly होता क्या है कि अगर आपको 100 रुपीज़ अर्न करना है तो उसके लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया है, उस चीज़ को हम ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं। एंड करेंटली इट इज़ समवेयर अराउंड 98% है, विच इज़ नॉट अ गुड फिगर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें 98 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तब जाकर हमें 100 रुपीज़ मिल रहा है। यानी ऑपरेटिंग रेशियो जितना रिड्यूस होगा उतना रेलवे के लिए रेवेन्यू अपने कॉस्ट को यानी जितना कम करेगा उतना ही रेलवे के लिए बेटर है, सो दैट इट कैन बेटर हैव अ बेटर प्रॉफिट फ्रॉम दिस सेक्टर। नाउ ऑल दीज थिंग्स विच विल मैटर इन द रेलवे पार्ट। रेलवे पार्ट का एक और चीज़ है कि कैपेक्स में इट इज़ द सेकेंड हाइएस्ट in terms of public structure. Apart from this one is the telecom one. टेलीकॉम पे मेनली यहाँ पे ये फोकस रखा गया है कि डेटा यूजेज आज के डेट में कितना बढ़ा है या किस तरह से बढ़ा है, क्या क्या किया गया है। अगेन वही चीज़ मैटर करेगा कि डेटा यूजेज पे क्या चल रहा है रिसेंटली, इंफ्रास्ट्रक्चर वेज में क्या होगा। तो मेनली आपको थोड़ा सा ध्यान उस पर रखना पड़ेगा, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी, जो कि 2018 में आई थी। देन आपका भारत नेट प्रोजेक्ट हो गया, जो कि फाइबर नेट केबल्स के लिए बात कर रहा है। एंड रिसेंटली जो टेलीकॉम रिफॉर्म्स हुए हैं उससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा ना। इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि रिसेंटली जब से हमने कोरोना आया है तब से
लोगों ने इंटरनेट यूजेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया अपना। नाउ कंसिडरिंग अगर 2018 में देखा जाए इंटरनेट का यूजेज पर मंथ अगर कोई एक नॉर्मल इंडियन जो यूज़ करता था वो समवेयर अराउंड 1.24 GB था, इतना ही वो इंटरनेट डेटा यूज़ करता था। बट आज के डेट में 2021 में ये 14.1 GB के आसपास आ गया है, मतलब ऑलमोस्ट 12 टाइम्स इट हैज़ इंक्रीज, समवेयर अराउंड 1100% इट हैज़ इंक्रीज इन टुडेज डेट। इन एडिशन टू दिस आज के डेट में अगर ओवरऑल इंटरनेट यूजेज या ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो रूरल में 45% बैठते हैं, अर्बन में ये 55% आके सेट होता है। ये इंपॉर्टेंट एक अपने आप में फिगर है। आज के डेट में 96% लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन ओवरऑल वे में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में प्रेजेंट है। टेलीकॉम रिफॉर्म्स में रिसेंटली क्या क्या हुए हैं, एक तो आपका जो रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट के से रिलेटेड इसका एक जजमेंट था एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू, इसमें से जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू था इसको हटा दिया गया है AGR से, तो ये अपने आप में टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ज़्यादा ईज आउट करेगा, इसको रिमूव कर दिया गया है। देन आपका स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस जो हैं मेनली स्पेक्ट्रम शेयरिंग पे फोकस रखा गया है। स्पेक्ट्रम शेयरिंग पे फोकस होने से क्या होगा, जैसे पहले क्या होता था कि मान लीजिए 2-3 टेलीकॉम कंपनीज एक साथ एक ही स्पेक्ट्रम को शेयर कर रहे होते थे, तो स्पेक्ट्रम यूजेज जो चार्जेस होता था SUC वो उस पर अलग से 0.5% अलग से देना पड़ता था। तो ये इस कैप को हटा दिया गया है, 0.5% अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल स्पेक्ट्रम को भी यूज़ करके टेलीकॉम कंपनीज अपने ऑपरेशंस को मूव ऑन कर सकती है। दूसरा टेलीकॉम रिफॉर्म्स में एक ये किया गया कि 100% FDI लाया गया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट, यानी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है किसी स्पेसिफिक कंपनी में, वो अपने आप किसी भी विदाउट एनी इंटरवेंशन या विदाउट एनी अप्रूवल प्रोसेस से उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली 100% FDI कर सकती है। इन एडिशन टू दिस जो स्पेक्ट्रम का जो टाइमलाइन होगा या स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शन होगी, अगर आप देखा जाए 25 जुलाई का हिंदू का न्यूज़पेपर उठा के देखे तो उस दिन ही स्पेक्ट्रम का ऑक्शन भी हुआ है, एक वो बहुत बड़ा हुआ है। तो स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन डेट है या स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होगा उसकी टाइमलाइन को भी फिक्स की गई है कि उसके अलावा कहीं हो नहीं सकता। जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम जब स्कैम हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम जब घोटाला हुआ था, उसमें ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हुआ था कि स्पेक्ट्रम के ऑक्शन की जो डेट है उसको प्रीपोन करके क्लोज डाउन कर दिया गया था, ताकि स्पेसिफिक या स्पेसिफिकली किसी इंडिविजुअल या किसी इंडिविजुअल सेलेक्टेड कंपनीज को ही वो स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया जा सके। इन एडिशन टू दिस जो स्पेक्ट्रम का जो टाइमलाइन है उसको भी इंक्रीज किया गया है, सो दैट कि ज़्यादा कॉस्ट किसी कंपनी की इंक्रीज ना हो। तो ये 20 to 30 ईयर्स आज के डेट में कर दिया गया है। एंड इसके अलावा अगर किसी टेलीकॉम कंपनी का बकाया है गवर्नमेंट के पास एंड उस पर कोई इंटरेस्ट लगना है, उसको भी रिड्यूस किया गया है। और इंटरेस्ट चार्जेस को आज के डेट में SBI ने जो MCLR डिसाइड किया होगा यानी मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, वो उसके 2% के ऊपर ही होगा। पहले ये 4% था बट उसे आज के डेट में 2% कर दिया गया है। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वन नीड्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग टेलीकॉम सेक्टर। इसके अलावा आप एविएशन पे देख सकते हैं। एविएशन पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल रिसेंटली था हिंदू में कि किस तरह से उड़ान कितना ज़्यादा आज के डेट में सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। प्लस एक उसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल ये भी था कि उसी चीज़ में कि भले ही आज के डेट में 60 मिलियन ऑलमोस्ट लोग फ्लाई करते हैं एयरलाइंस में, बट ओनली 4% ही ऐसे इंडियंस हैं जो मल्टीपल फॉर्म में या एक से ज़्यादा बार एयरलाइंस को यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी लो फिगर कंसिडरिंग कि उसी आर्टिकल में कंपैरिजन किया गया विथ हांगकॉन्ग, ताइवान, छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ हमें कंपेयर किया गया एंड वो मिला कि हमें एक कहीं ना कहीं ये फिगर कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से मैच नहीं करता है, दैट टू व्हेन कंपेयर्ड विथ हांगकॉन्ग एंड अदर स्मॉल कंट्रीज़. So these are some of the very important things, and with this we end this session, industry and infrastructure, and in the next session we will be starting again with services, which is again an important part of economic survey. So for more videos you can check out our YouTube channel
And for exploring our courses on PA, PSR optional and history optional, you can check out our website momentumis.com. Thank you.